हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th मैथ, जिसमें अभी तक हम 5 चैप्टर पढ़ रहे थे। ठीक है, समांतर श्रेणी। इसमें हम 5.3 प्रश्नावली कर रहे हैं। ठीक है, अभी तक इसका 18वां क्वेश्चन हो चुका है। ठीक है, आज हमको 19वां क्वेश्चन करना है। हम उसको लिख कर आ गए हैं पहले से, क्योंकि लिखने में जो टाइम वेस्ट होगा हम उस सवाल को समझने में टाइम लगाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में इस चैप्टर से रिलेटेड हो जाए, किसी भी चैप्टर से अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, देखिए आपको साइंस पढ़ना है। ठीक है, तो जाइए चैनल पर, वहां पर आप पहले डेमो देख लीजिए, मतलब शॉर्ट वीडियो का साइंस कैसा है, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो वहां पर जाकर देख लीजिए। तो समझ में आता है तो आप कमेंट कीजिए, तो हम उसका भी लॉन्ग वीडियो बना देंगे हर एक चैप्टर का। ठीक है, तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं, जिसमें हमको मैथ पढ़ना है, चैप्टर 5 क्लास 10th का। ठीक है, देखिए प्रश्नावली है, प्रश्नावली 5.3 का कौन सा क्वेश्चन है? 19वां क्वेश्चन है। बोला क्या है उस पर हम गौर कर लेते हैं। ठीक है, बोला है कि 200 लट्ठों की ढेरी है, मतलब लकड़ी का है, 200 लकड़ियां हैं, उनकी ढेरी बनाई गई है, इस प्रकार रखा जाता है। सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे, उससे अगली पंक्ति वाले मतलब उसके ऊपर वाले में 19, उसके अगली पंक्ति में 18। यानी कि देखिए पहले दो 20, फिर 19, फिर 18, फिर इस तरह से आप रखते जाते हैं। ठीक है, तो इत्यादि, मतलब ये 200 लट्ठे कितनी पंक्तियों में रखे गए हैं तथा सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं। समझिएगा बात, हमको क्या क्या दिया है और क्या क्या निकालना है यहाँ से। देखिए अगर हम एपी निकालते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन लिखते हैं यहाँ से, तो 20, 19, देखिए हम ज्यादा हिंदी लिखवा नहीं रहे हैं, समझिएगा बात को। पहले में 20 है, दूसरे में 19 है, और तीसरे में 18 है। इसी तरह से इस तरह से चलता गया है। ठीक है, और कुल कितने हैं? देखिए 200 लट्ठे हैं, यानी कि यहां से हमको यस यन बराबर 200, यानी कि सारी पंक्तियों को जोड़कर दे दिया है 200। ठीक है, यानी कि सारी सारी पंक्तियों का मिलाकर 200 है। और कितनी पंक्तियां हैं, कितनी पंक्तियों में रखे गए हैं वो निकालना, यानी यन का मान निकालना है। ठीक है, और देखिए तथा सबसे ऊपर पंक्ति में, यानी सबसे ऊपर वाली पंक्ति में कितने रखे गए हैं, यानी सबसे ऊपर वाली पंक्ति में, तो यहां से हम निकालेंगे ए एन बराबर यह निकालेंगे। ठीक है, और यहां से हम दिया क्या है ये तो निकालना है हमको, और दिया था यह ए का मान यहां से निकल जाएगा, ए का मान 20, और डी का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, A2 माइनस A1, तो 19 माइनस 20 कर लेंगे, तो यहां से करेंगे तो -1 आएगा। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। फॉर्मूला रखते हैं, फॉर्मूला रखेंगे तुरंत आ जाएगा। ठीक है, इतना देखिए, इतना सवाल कर रहे हैं तो इतना तो देखिए आपको समझ में ही आ गया होगा कि किस तरह से सवाल सारे हो रही है। ठीक है, हमें तो होमवर्क में देने वाले थे, लेकिन सोचे कि फिर से मतलब बता ही देते हैं। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है हमको। यह एन क्या दिया है 200, यन बाई 2 है, और ए का मान यहां से है 20, यन माइनस, और देखिए डी का मान क्या है, यहां से देखिएगा डी का मान -1 है, इसको बंद एक कर लेंगे, 40 माइनस यन प्लस 1, ये ब्रैकेट बंद, यन बाई 2 बराबर में 200, इसको इधर करेगा तो देखिए ये 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 400 बराबर यन, ये देखिए 40 और ये देखिए प्लस 41 माइनस यन, ब्रैकेट इसको अंदर कर लो, 41 यन माइनस यन स्क्वायर हो जाएगा 400। ठीक है, क्या कर लेंगे, इसका एलसीएम एलसीएम लेते हैं। ठीक है, 2 दूनी 4, ठीक है, ए का मान 20 है, ए भी सही है, इतना सब सही है। देखिए ए आ गया 2 दूनी 4, 400। ठीक है, यह है 41, इसको ला जाते हैं उस साइड, तो देखिए समीकरण यहां से देख लीजिएगा, माइनस यन स्क्वायर प्लस 41 यन, हाँ ठीक है, और माइनस 400 बराबर में 0, यहाँ माइनस कमा लेंगे तो यन स्क्वायर -41 प्लस 400 बराबर 0,
तो यहाँ से अगर 400 का हम क्या कर लेते हैं, एलसीएम करते हैं, तो 400 का जब एलसीएम करेंगे 2 से काटेंगे तो 200, फिर 2 से काटते हैं तो 200, फिर 2 से काटते हैं तो 50, फिर 2 से काटते हैं तो 25। ठीक है, क्या आएगा, 25 आएगा। देखिए यहाँ से 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। देखिए 16 और 25 जोड़ेंगे तो 6 5 11, 2 1 3 1 4। ठीक है, तो यन स्क्वायर माइनस 25 प्लस 16 यन प्लस 400 बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ से यन स्क्वायर माइनस, देखिए 25 यन माइनस, यहाँ से हो जाएगा आपका 16 यन प्लस 400 बराबर 0। यहाँ से यन माइनस 25, 16 कामा लेंगे, यन माइनस यहाँ 25 बराबर में 0। तो यन माइनस 16 और देखिए यन माइनस 16 आया। ठीक है, और यन माइनस 16, फिर उसके बाद यन माइनस 25, तो बराबर में दोनों के बराबर ले जाएंगे 0, तो 16 और 25 आंसर आ जाएगा। ठीक है, 16 और 25 इसका आंसर आ जाएगा इस तरह से। ठीक है, हमको कितनी पंक्तियों में रखे गए हैं, तो आप देखिए तो दोनों प्लस में आया, यहां से यहां पर आप देखेंगे तो दोनों प्लस में आया है, तो दोनों आंसर हो हो सकता है, कर सकते हैं। ठीक है, तो किसी एक यन को लेकर हम लास्ट वाली पंक्ति निकाल लेते हैं। तो लास्ट वाली पंक्ति निकालने के लिए हम क्या कर लेंगे, फॉर्मूला क्या है, हमको ए एन, देखिए ए एन निकालना है लास्ट वाली पंक्ति में से। तो मान लीजिए लास्ट वाली पंक्ति 16 है, एन का मान 16 रख लेंगे, तो इतना हो गया है। तो आप उतारिए, यहां से हम इसको इरेज करेंगे। ठीक है, ये कैसा है उतना आपको क्लियर हुआ। ठीक है, अच्छा यहाँ देख लीजिए, यहाँ पर क्या है कि ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस इतना और डी। ए एन देखिए ए 16 बराबर 20 है, ए हो जाएगा 16 माइनस 1, डी का मान 1 है। ठीक है, तो यहाँ 20, यहाँ पर देखिए 15, 15 में 1 का गुणा करेंगे तो इतना आ जाएगा। ठीक है, घटाएंगे, हाँ 16 में से 1 घटाएंगे, अगर मान लीजिए यहाँ 25 रख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर हम 25 रखेंगे, ठीक है, यहाँ तो 24 आएगा, ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस, यहाँ देखिएगा अगर यहाँ 24 रखते हैं, ये प्लस होगा, गुणा करेंगे माइनस में, तो आंसर तो माइनस में आएगा। तो आंसर माइनस में नहीं आना चाहिए, तो हम यहाँ पर 16 रखेंगे। ठीक है, देखिएगा जैसे कि यहाँ का 25 घटाया तो 24 आया ना, 1 का माइनस 1 का तो यहाँ माइनस हो जाएगा, तो माइनस 24 हो जाएगा, घटाएंगे तो माइनस 4। कभी भी लकड़ी माइनस में तो जाएगा नहीं, प्लस में जाएगा। तो यहाँ से क्या कर लेंगे हम कि 16 ही है ना, 16 6 5 11 3 1 2 1 3 1 4। ठीक है, तो यहां से हो जाएगा 16 माइनस 1, यहां से माइनस 1, तो ए 16 बराबर कितना जाएगा, 20 है। देखिए घटाएंगे तो यहाँ से 15 होगा, 15 कम कर देंगे माइनस इतना, तो कितना आ जाएगा आंसर, 5 आ जाएगा। ए 16 कितना जाएगा, 5 आ जाएगा। इसकी लास्ट वाली पंक्ति में कितने रखे जाएंगे, 5 5 लकड़ियां रखी जाएंगी। उसके सबसे ऊपर वाले में कुल कितनी पंक्तियां बनेंगी, 16 पंक्तियां बनेंगी यहाँ से। ठीक है, ये तो हुआ 19वां क्वेश्चन। आगे बढ़ेंगे 20वां क्वेश्चन की तरफ। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इतना आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, बस हमको समझना है किस तरह से, अगर समझ में सारे सवाल आ रही है तो कोई यहाँ से हमको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे देखिए 20वां क्वेश्चन है। तो क्या करते हैं कि 20वां क्वेश्चन कर ही लेते हैं। ठीक है, ठीक, या फिर होमवर्क दे दे। क्या लिखा है देखिए 20वां क्वेश्चन, एक आलू दौड़ में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी हुई है जो पहले आलू से 5 मीटर पर है तथा अन्य आलुओं को एक सीधे रेखा पर परस्पर 3 मीटर की दूरियों पर रखा गया है। इस रेखा पर 10 आलू रखे गए हैं।
ठीक है, इस पर 10 आलू रखे गए हैं। तो हमको क्या निकालना है, प्रत्येक प्रतियोगिता बाल्टी में चलना प्रारंभ करती है, निकट आलू को उठाती है, उसे लेकर वापस आकर दौड़कर बाल्टी में डालती है। ठीक है, तो यहां से हमको निकालना क्या है, तो इसमें प्रतीकों में कुल कितने दूरी दौड़नी पड़ेगी, ये हमको यहाँ से निकालना। मतलब अगर जैसे कि आलू यहाँ, जैसे कि यहाँ आलू रखा गया है, एक बार यहाँ से जाकर वहां रखी, फिर जाकर बार बार मतलब आकर जाकर आ रही है, तो वही पूछा है कि कुल कितने दूरी दौड़ेगी, यही हमको निकालना है। ठीक है, तो यहाँ से हम कर लेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए पहले, फिर हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ चलिए, अगर आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे तो आगे हम बढ़ लेते हैं 20वां क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, उसमें हम लिख नहीं रहे वो क्वेश्चन को, आप के पास अगर बुक होगा तो बुक में देख लीजिएगा। ठीक है, हम बुक से ही पढ़ लेते हैं, आपको समझाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन समझना हम जरूरी समझते हैं, समझाना और समझना। देखिए क्या बोला था, हम फिर से पढ़ लेते हैं। देखिए, एक आलू दौड़ में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी गई है। ठीक है, जैसे कि एक कोई दौड़ है, यहां से मान लीजिए इस तरह से। ठीक है, यहां पर कोई बाल्टी इस तरह से रखी गई है। ठीक है, तो प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी गई है जो पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पर है। जैसे कि यहां से, जैसे कि यह पहला आलू है ना, यहां से यहां तक इसकी जो दूरी है 5 मीटर है। ठीक है, यहां से कितना है, 5 मीटर है। फिर उसके बाद तथा अन्य आलुओं को एक सीधे रखा मतलब रेखा में परस्पर 3 मीटर की दूरी पर रखा गया है। इस रेखा पर कुल 10 आलू रखे गए हैं। जैसे कि देखिए, यहां से यहां तक 5 हो, उसके बाद जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरह से आलू, कुल 10 आलू रखे गए हैं ना। और स्कूल की दूरी के बीच की कितनी, 3 3 मीटर की दूरी पर रखे। पहला आलू बस 5 मीटर का है, उसके बाद 3 3 मीटर की दूरी पर है। ठीक है, तो यहां देखिए, और क्या बोला यहां से कि इतना समझना, प्रत्येक प्रतियोगी बाल्टी से चलना प्रारंभ करते हैं। जैसे कि देखिए, यहां से जाते हैं। ठीक है, समझिएगा, यहां से जाते हैं, प्रारंभ करती निकट आलू को उठाते हैं। जैसे कि यहां से उठे, यहां आए, इसको उठाकर इसमें डालें। ठीक है, फिर उसके बाद उसे लेकर वापस आकर दौड़ बाल्टी में डालती हैं। दूसरा आलू उठाने के लिए वापस दौड़ता है। मतलब जब इसको उठाकर यहां रखा तो फिर वापस गया, फिर उसको उठाकर यहां पर रखा। ठीक है, इतना हो गया। और वह ऐसा तब तक करती है रहती है जब तक सभी आलू बाल्टी में न आ जाएं। इसमें प्रतियोगी को कुल कितनी दूरी दौड़नी पड़ी, यानी टोटल दूरी बताना है। यानी कि हमको यहाँ से यस एन निकालना है। ठीक है, यस एन यहाँ से निकालना है। पहले तो हम एपी निकालेंगे। देखिए, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पता होना चाहिए। देखिए, पहली आलू से दूरी हम निकालेंगे। देखिए क्या बोला है कि पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पर है। पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पर है, लेकिन वो एक बार जाएगा, एक बार आएगा। ठीक है, 2 बार दौड़ा ना, तो क्या हो जाएगा, यहां से देखिए, पहले क्या लिखा है, पहले आलू से पहले आलू पहले आलू से बाल्टी की दूरी कितनी है, 5। देखिए 5 मीटर तो है, लेकिन एक बार जाएगा ना, फिर वापस आएगा, तो 2 गुणे 5 यानी कि 10। ठीक है, वो 10 मीटर चलेगा पहला आलू उठाने के लिए।
और दूसरा के लिए कहाँ जाएगा, देखिए ध्यान दीजिएगा, दूसरा के लिए दूसरे आलू से बाल्टी की दूरी कितनी हो जाएगी, देखिए 5 तो ये चला, यहां से लेकर यहाँ 5, फिर 3 भी तो चलेगा ना, तो 5 + 3 और वापस भी आएगा तो गुणे में 2, तो देखिए 5 और 3 कितना हो जाएगा, 5 3 कितना होगा, 8 होगा, 8 में 2 का गुणा करोगे 16 आ जाएगा। सेम उसी तरह तीसरे आलू से बाल्टी की दूरी, देखिए यह तो 5 है, 5, देखिए यहां से यहां तक तो 5 हुआ, फिर उसके बाद 3 एक और, तो 5 + 3 + 3 और 2 गुणे में, क्योंकि वापस भी तो आना है उसको, सिर्फ जाना थोड़ी है, वापस भी आना है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 5 3 8, 8 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 11, 11 से 2 गुणा कर दो, कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या निकलेगा यहां से, ध्यान देंगे तो 10 16 20, ठीक है, इस तरह से आता आपका आता चला जाएगा, ठीक है, मतलब बारी बारी से, मतलब उसको 10 तो है ना, कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, समझिएगा बात को, हमको बारी बारी से क्यों 10 बार निकाले, हम निकाल फॉर्मूला इसका रखते हैं, यस एन बराबर n/2 2a प्लस n-1 मल्टीप्लाई डी ब्रैकेट, मतलब ब्रैकेट बंद, ठीक है। देखिए यहां से यन का मान हमको दे दिया है, कुल कितने हैं, 10 आलू हैं, कुल 10 आलू हैं, ठीक है, कुल कितने आलू हैं, 10 आलू हैं, यन का मान हमको दे दिया है। अब देखेंगे यहां से ए का मान, यहां से देखेंगे तो ए का मान 10 है, बी का मान निकालने के लिए A2 माइनस A1 करेंगे, तो 16 में से 10 माइनस करेंगे, क्या कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अगर 22 में 16 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 में 6 जाएगा, 6 बचेगा, ठीक है, सही है, सही तो आ रहा है, तो 6 आ जाएगा, डी का मान 6 आ जाएगा, तो यहाँ रखेंगे यस 10 2 मल्टीप्लाई 10 प्लस यन 10 माइनस इतना, हो जाएगा 6, ये देखिए 5 कटेगा, 2 20, ये हो 10, 9 9 छके 54, और इसको जोड़ेंगे जोड़ेंगे तो 4 7 गुणे 5, ठीक है, तो 5 छके 5 चौके 20, 2 हासिल 5 7 है 35, ठीक है, जोड़ दीजिए 3 7 370, कुल कितने मीटर चलेगा वो, 370 मीटर चलेगा, ठीक है। यह तो हो गया प्रश्नावली खत्म, ये क्या हो गया, प्रश्नावली खत्म हो गया। आगे हम बढ़ेंगे, देखिए आगे अगला प्रश्नावली है 5.4, उसमें क्या है कि देखिए सारे जो प्रश्नावली है, सारे प्रश्नावली के जो भी नियम है कुल एक ही में करके दे देता है, लास्ट मतलब एनसी करके प्रश्नावली का नाम है, तो वहां पर टोटल करके वहां से दे देता है, तो इतना वो आप खुद से भी करने करेंगे तो आ जाएगा सारा, जब इतना अगर करे होंगे, इतना अगर आप वीडियो में बने हैं, अगर आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो वो आसानी से हो जाएंगे, लेकिन हम एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं वहां से भी क्या क्या है, किस तरह का है, देखिए, ठीक है। देखिए पहला जो है प्रश्नावली 5.4 का, आप इसका पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, क्वेश्चन हम लिखे, क्वेश्चन समझाए हैं तो उस पर आप गौर किए होंगे, ठीक है। देखिए प्रश्नावली हम अगला डालें, ठीक है, लिखते हैं, प्रश्नावली है, प्रश्नावली 5.4, 5.4 इसका नाम अलग से है एन, अभी तक हम किसी भी चैप्टर का नहीं करवाए हैं, इसमें हम देख ले रहे हैं कि किस तरह का क्वेश्चन है, तो अगर नॉर्मल क्वेश्चन होंगे, ज्यादा हार्ड नहीं होंगे, 5.3 की तरह क्वेश्चन होंगे, इसी तरह क्वेश्चन होंगे तो नहीं करवाने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि जब इस तरह से क्वेश्चन होंगे, जब इतने मतलब ये समझ में आ गया होगा आपको, तो वो सारे सवाल कर लेंगे आप, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दिया है, यहाँ से क्या दिया है, पहला क्वेश्चन देखेंगे तो इसको उतारते रहिए आप, क्या लिखा है कि ए पी 121 117 113 डॉट डॉट का कौन सा पद सबसे
पहला ऋणात्मक पद होगा, पहला ऋणात्मक पद होगा। हमको इसको बताना है कि मतलब ये जो घटते जा रहा है ना, जो घटते जा रहा है वो मतलब कौन सा पद होगा, यानी कि यहां से हमको यन का मान पूछा है, तो कौन सा पद होगा कि मतलब वो ऋणात्मक है। ठीक है, तो क्या कर लेंगे कि यन हमको ज्ञात करना है, यहां से इसको हम इरेज करते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, ठीक है, आप ले लीजिएगा बीच से वीडियो करके। देखिए, अगर यहाँ से ए देखेंगे तो ए तो है, मान लीजिए 1 to 1, क्योंकि ए लिखेंगे, समझिए। डी का मान क्या है आपका, A2 - A1 करेंगे तो 1 1 7 - 1 तो घटाएंगे तो यहाँ देखिए उल्टा घटेगा, तो 1 to 1 में से 1 1 7, तो 4 बचेगा, यहाँ से माइनस का 4 बचेगा, किसका बचेगा, माइनस का 4 बच जाएगा। ध्यान दीजिएगा, माइनस का 4 ही बचने वाला है। ठीक है, हमको यहाँ से ए एन, ठीक है, यहां से हमको n का मान निकालना है। और ये माइनस कब होगा, देखिए देखिए यहां से 121 है, फिर 117 है, फिर 113 है, तो यहां से हमको क्या लेना है कि जो an है वो क्या हो, 0 से छोटा हो, 0 से बड़ा हो, 0 से क्या बोला है, कौन सा पद सबसे सबसे पहला ऋणात्मक पद होगा, तो वह पद -1 आएगा। ठीक है, क्या होगा, -1। इतना क्लियर है, तो यहां रखते हैं, फॉर्मूला क्या है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस इतना, और डी, ए दिया है आपका क्या, 1 to 1, एन हमको निकालना है, डी का मान क्या है, -4, डी का मान क्या है, -4। 0 से छोटा एन, ए एन का मान रखना है। मान लीजिए अगर हम -1 रखते हैं, ठीक है, सबसे पहला ऋणात्मक पद कौन सा होगा, तो ये तो -1 ही आएगा, लेकिन यहाँ पर मान लीजिए कि ये 0 हम रखते हैं यहाँ से, ठीक है, यहाँ पर अगर हम 0 रख लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 1 to 1, यहाँ से -4n +4, यह दोनों जुड़ेगा, ये जब दोनों जुड़ेगा यहाँ से, इसको सॉल्व कीजिए थोड़ा, तो आप दिमाग लगा सकते हैं, ठीक है, कैसे करते हैं करिए, थोड़ा देखते हैं, 1 मिनट आपके पास टाइम है, करके दिखाइए पहले, ठीक है, तो हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन हम देख लेते हैं, क्वेश्चन मिस्टेक तो नहीं है, ठीक है, क्वेश्चन मिस्टेक नहीं होना चाहिए, क्वेश्चन एकदम करेक्ट होना चाहिए, ठीक है। देखिए यहाँ से क्या कर लेंगे कि जब इसको और इसको जोड़ेंगे ना, तो क्या आ जाएगा, 1 2 5, ठीक है, -4n, जब इसको हम उठाकर इधर भेजेंगे तो 1 2 5 बराबर 4n हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, 4n। ध्यान दीजिएगा, जब इसको हम करेंगे ना, यहाँ से काटेंगे जब, देखिएगा तो कटेगा नहीं, क्या, ये नहीं कटने वाला, तो देखिए क्या करेंगे, -1 जब रखते हैं यहाँ पर, ये माइनस आता, तो काटते तो कितना था, 124, 124 आता, जब 4 से काटते तो कितना जाता, यहाँ से जब हम 4 से काटते तो 121, ठीक है, 121 4 माइनस 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 प्लस, ठीक है, -1, हमको 0 से an का मान 0 से लेना है बड़ा, तो देखिए जब बड़ा लेंगे ना,
तो डी का मान क्या आ रहा है, -4 आ रहा है। जब डी का मान देखिए -4 आ रहा है ना, तो 4 का गैप होना चाहिए, समझिएगा बात को। जब यहाँ डी का मान देखिए 4 आ रहा है और उसका अगर ध्यान देंगे यहाँ से तो यहाँ -1, ठीक है, -1 है ना, तो अगर यहाँ -1 रखेंगे तो नहीं आने वाला, क्योंकि देखिए जब -1 रखेंगे यहाँ पे तो ये तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाए, एक घट जाएगा, घटेगा ना, सॉरी, चाहे नहीं घटेगा, सही है, क्योंकि देखिए ये माइनस है, इसको उठाकर इधर भेजें, ये तो पहले से माइनस है, माइनस, ये -1, ये दोनों जुड़ जाता, ये तो कटेगा नहीं, ठीक है। अगर हम यहाँ 3 रखते हैं, ठीक है, -3 रखते हैं यहाँ पर, जब यहाँ से -3 रखेंगे ना तो देखिए क्या हो जाएगा, -3 रखेंगे तो वहाँ 8 आएगा, क्या आएगा, 8 आ जाएगा। देखिए यहाँ से मान लीजिए -3 रख लेंगे, ठीक है, यहाँ -3 रख लिए, तो ये तो पहले से माइनस था यहाँ पे, ये इधर क्या माइनस हो गया, ये -3, तो -1 2 8 हो जाएगा, माइनस बराबर -4 यन, तो ये 4 से 4 का माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से क्या हो गया, 8 हो गया, ठीक है, तो इसको काटे 4 4 3 जा, ये 8 हो गया, तो 4 2 जा, ये कट जाएगा, तो यन बराबर कितना आएगा, 32, यन बराबर कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा, ठीक है, यही इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरह सारे सवाल करेंगे, जो एनसी के वो चैप्टर अब नहीं करवाने वाले हैं यहाँ पर। अगर आपको इसमें दिक्कत समझ में आती है तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और देखिए ये सब जो चैप्टर बच रहे हैं, किसी भी प्रश्नावली मतलब किसी भी अभ्यास में जो भी एनसी चैप्टर बच रहा है ना, उसको हम लास्ट कभी भी कर सकते हैं। अब हमारे पास बहुत टाइम है, ठीक है, तो हम आसानी आराम से पढ़ते रहते हैं सारे सवाल को क्लियर करते हुए, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया, ये कैसे किए हैं, बोला था कि क्या ए एन का मान हमको 0 से छोटा लेना है, तो 0 से छोटा माइनस में ही जाएगा, तो हम माइनस में ले लिए, माइनस में लिए मतलब अपने मन से लिए हैं, अगर कोई और तरीका है तो वो भी देख लेंगे यहाँ पर, ठीक है। इतना हमको अभी तो इतना किए हैं, ठीक है। एनसी प्रश्नावली 5.4 का पहला क्वेश्चन था, तो आप आगे भी क्वेश्चन देख लीजिएगा, ठीक है, तो कुछ सारे चैप्टर से रिलेटेड यहाँ पर आएगा, ठीक है। अगर आपको साइंस पढ़ना है तो जाइए चैनल पे, वहाँ पे शॉर्ट वीडियो है तो वहाँ पर देखिए, ठीक है, देखना शुरू कीजिए। और मैथ पढ़ना है तो मैथ तो पढ़ा ही रहे हैं फिलहाल, ठीक है। मैथ लगभग अगर आप देखेंगे तो 55 56 57 मतलब वीडियो आ चुका है। अभी देखिए अभी तो मतलब चल रहा है, अगर आगे अगर आधा सिलेबस कंप्लीट करने के बाद आराम से चलेंगे एकदम, आप पीछे से कंप्लीट करते आइए, आगे हम चलते रहते हैं, ठीक है, आगे पीछे पढ़ते रहिए एकदम आसानी से, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना रखेंगे, धन्यवाद।